यह क्लास आपका कोविड-19 सीरीज का तीसरा क्लास होगा। हमने पहला और दूसरा सीरीज कोविड-19 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन सारे क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कोविड-19 सीरीज का तीसरा सीरीज ये होगा। चलिए हम वन बाय वन करके समझते हैं। कोविड-19 सीरीज कोविड-19 टू द पॉइंट का तीसरा सीरीज है। ध्यान से देखेंगे। भारतीय नौसेना के द्वारा एक पीपीई किट विकसित किया गया था। जी हाँ, भारतीय नौसेना ने एक पीपीई किट विकसित किया था। पीपीई किट ये विकसित किया गया था भारतीय नौसेना के द्वारा, जिनका नाम रखा गया था नवरक्षक। नवरक्षक है ना। और इसका विकास किसने किया था? भारतीय नौसेना के द्वारा किया गया था। जो है कोविड-19 किट, जिनका नाम था कोविड-19 पीपीई किट। क्लियर है। और इनका नाम रखा गया नवरक्षक। भारतीय नौसेना के द्वारा कोविड-19 किट विकसित किया गया था, जिनका नाम रखा गया था नवरक्षक। यहाँ पर क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा कि नवरक्षक क्या है। तो नवरक्षक पीपीई किट का नाम है, जो कि भारतीय नौसेना के द्वारा विकसित किया गया था। क्लियर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। आपने पढ़ा होगा कोबास 6800। कोबास 6800 क्या है ये ध्यान देंगे। कोबास 6800 ध्यान देंगे। कोबास 6800 क्या है? यह एक प्रकार का परीक्षण मशीन है। कोबास 6800 क्या है? एक प्रकार का परीक्षण मशीन है, जो कि कोविड-19 मरीजों के जांच के लिए प्रयोग में लाई जाती है। कोबास 6800 याद रखिएगा। यह एक प्रकार का परीक्षण मशीन है। क्या है? परीक्षण मशीन है, जो क्या करता है? कोविड-19 मरीजों को जांच करने में प्रयोग लाई जाती है। क्लियर है। कहने का मतलब है कोबास 6800 एक प्रकार का कोविड-19 मरीजों के जांच के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला एक प्रकार का मशीन है। ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। 18 जून आप लोगों को याद होगा। 18 जून को क्या हुआ था? 18 जून ध्यान दीजिएगा। 18 जून को जो है कर्नाटक सरकार ने, किनके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा, है ना। कर्नाटक सरकार के द्वारा मुक्त, ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक सरकार के द्वारा मास्क दिवस मनाया गया, है ना। कौन सा दिवस? मास्क दिवस मनाया गया 18 जून को कर्नाटक सरकार के द्वारा। इस वजह से कोविड-19 के संदर्भ में यदि बात करें 18 जून क्यों इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि 18 जून को कर्नाटक सरकार के द्वारा मास्क दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? मास्क दिवस मनाया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा 18 जून को। क्लियर हो रहा है। एकदम अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। एक पुस्तक था लॉकडाउन लिविंग एंड अदर स्टोरीज। ध्यान दीजिएगा। लॉकडाउन लिविंग एंड अदर स्टोरीज है ना। लॉकडाउन लिविंग एंड अदर स्टोरीज यह एक प्रकार का बुक है, और ये कोविड-19 से रिलेटेड है, क्योंकि कोविड-19 में ही लिखा गया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सबसे पहले यदि लॉकडाउन लगाया गया था, सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया था राजस्थान में। बिल्कुल याद रखिएगा। लॉकडाउन लिविंग एंड अदर स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप आंसर देंगे शोभा डे। कौन है? तो शोभा डे है ना। लॉकडाउन एंड अदर स्टोरीज पुस्तक के लेखक है शोभा डे। इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। क्लियर है। इसमें एक बहुत ही चर्चित व्यक्ति हैं, जिनका नाम आपने पढ़ा होगा, प्रवासी रोजगार ऐप जिसने दिया है। प्रवासी रोजगार ऐप। जी हाँ, प्रवासी रोजगार ऐप किसके द्वारा दिया गया है? तो आपको पता होगा कि इनके लॉन्चर हैं सोनू सूद, जो कि अभिनेता के रूप में कार्यरत हैं, यानी प्रवासी रोजगार ऐप सोनू सूद ने कोविड-19 के दौरान कई लोगों को सहारा दिया, कई लोगों को इन्होंने मदद किया। कितना विदेशों से भारतीयों को लाया गया इनके द्वारा, ये बहुत ही
ज्यादा चर्चित हुए। सोनू सूद प्रवासी रोजगार ऐप इन्होंने बनाया। इसके जरिए बहुत सारे प्रवासियों को भारत से दूसरे देशों से भारत में लाया गया, है ना, सोनू सूद। इस वजह से यूएनडीपी का स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड भी इसे मिला। यूएनडीपी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, याद रखिएगा, है ना। यूएनडीपी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सोनू सूद को मिला 2020 में। वो किस लिए? तो इन्होंने कोविड-19 के दौरान कई लोगों की सहायता की, कई लोगों को मदद किया इन्होंने। इस वजह से जो है ये चर्चित हुए और इनके द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया था, प्रवासी रोजगार ऐप। क्लियर है? प्रवासी रोजगार ऐप एकदम अच्छी तरीका से समझेंगे। तो अब इन्हें सोनू सूद को यूएनडीपी के द्वारा यूएनडीपी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया। यूएनडीपी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला? सोनू सूद को मिला। तो याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं। यहाँ पर देखिए एक पुस्तक है लॉकडाउन लिविंग एंड अदर स्टोरीज, इनके लेखक हैं शोभा डे। बिल्कुल याद रखिएगा, इनके दौरान एक पुस्तक लिखी गई है जो कि लॉकडाउन पर आधारित है और शोभा डे के द्वारा। और शोभा डे बहुत ही फेवरेट राइटर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। ये पीपीई किट जो आप देख रहे हैं, ये कोविड-19 के लिए नौसेना के द्वारा विकसित किया गया, जिनका नया नाम रखा गया नवरक्षक। कोवास 6800 के बारे में यदि आता है, कोवास 6800 एक प्रकार का परीक्षण मशीन है। क्या है? एक प्रकार का परीक्षण मशीन है कोवास 6800। क्लियर है? कोवास 6800 क्या है? एक प्रकार का परीक्षण मशीन है, ठीक ना, जो कि कोविड-19 मरीजों के जांच के लिए प्रयोग में लाई जाती है। मैं बात करता हूं 18 जून। 18 जून क्या है? 18 जून को मास्क दिवस मनाया गया कर्नाटका सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नाटका सरकार के द्वारा, एकदम याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूं वाहन मित्र योजना, एकदम ध्यान दीजिएगा। वाहन मित्र योजना, जी हाँ, वाहन मित्र योजना चलाई गई थी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। किनके द्वारा? आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। वाहन मित्र योजना किसके द्वारा चलाई गई थी? आंध्र प्रदेश सरकार। आंध्र प्रदेश सरकार ने ही कोविड-19 के दौरान, मैं बात कर रहा हूं कोविड-19 सीरीज बता रहा हूं, इसलिए मैं अलग की बातें नहीं कर रहा हूं। इसमें जो भी बातें कर रहा हूं कोविड-19 से रिलेटेड ही बात कर रहा हूं। इसलिए वाहन मित्र योजना जो चलाया गया था आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, यह भी कोविड-19 से कहीं ना कहीं इनका भी रिलेशन है। एकदम अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। साथ ही साथ आजीविका हस्तक्षेप योजना, जी हाँ, आजीविका हस्तक्षेप योजना, ध्यान दीजिएगा। आजीविका हस्तक्षेप योजना, आजीविका हस्तक्षेप योजना क्या है? ये आजीविका हस्तक्षेप योजना उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया। उड़ीसा सरकार, जी हाँ, उड़ीसा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? उड़ीसा सरकार के द्वारा आजीविका हस्तक्षेप योजना चलाई गई कोविड-19 के दौरान। उड़ीसा सरकार के द्वारा आजीविका हस्तक्षेप योजना चलाई गई। एकदम अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। साथ ही साथ 7 अप्रैल को दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 5T प्लान लॉन्च किया था। जी हाँ, 5T प्लान, 5T प्लान। ये 5T प्लान क्या था? जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा 7 अप्रैल को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था 5T प्लान। जी हाँ, 5T, ये प्लान बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ था। 5T प्लान, 5T प्लान में 5T कहने का मतलब है कि 5T है जिनका अलग अलग अर्थ है। जैसे टेस्टिंग, फिर ट्रेसिंग, फिर ट्रीटमेंट। एकदम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले टेस्टिंग, फिर ट्रेसिंग, फिर ट्रीटमेंट, है ना, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, है ना, टीम वर्क और ट्रैकिंग। ध्यान दीजिएगा, टीम वर्क एवं ट्रैकिंग। ध्यान दीजिए, यही 5T प्लान था जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा 7 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया था। 5T प्लान, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। ये 5T प्लान जो है कोविड-19 से लड़ने के लिए, कोविड-19 में सहायता करने के लिए जो है दिल्ली सरकार के द्वारा 7 अप्रैल को लॉन्च किया गया था 5T प्लान। तो इसमें पूछ सकता है कि 5T प्लान में
कोई भी टी का मतलब पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग सावधान हो जाएं। टेस्टिंग, टी फॉर टेस्टिंग, टी फॉर ट्रेसिंग, टी फॉर ट्रीटमेंट, टी फॉर टीम वर्क और टी फॉर ट्रैकिंग। इनमें से कुछ भी पूछ सकता है या सभी दे सकते हैं, और लास्ट में ऑल ऑफ दीज वही बता सकता है। इसलिए आप एकदम निश्चित रूप से जो है निश्चिंत हो जाए, इसमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं से बनना ही बनना है, जो भी एग्जाम सामने है उनमें। क्लियर है? आपने नाम सुना होगा कोरोबॉट का। चलो नहीं सुने हैं तो मैं आपको सुना देता हूं कोरोबॉट। ये कोरोबॉट क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये कोरोबॉट क्या है? कोरोबॉट एक प्रकार का भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है। ध्यान रखिएगा, ये भारत द्वारा बनाया गया है और पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है। इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है, इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है। ध्यान दीजिएगा, रोबोट है ना, इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है कोरोबॉट। कोरोबॉट क्या है? एक प्रकार का इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है। याद रखिएगा, ये भारत सरकार के द्वारा बनाया गया और भारत का पहला, ये भी ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का नाम है कोरोबॉट। क्या नाम है? कोरोबॉट। एकदम याद रखिएगा। साथ ही साथ इसे भी याद रखिएगा कि 5T प्लान जो लॉन्च किया गया है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, और कोरोबॉट क्या है? भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है। क्लियर है? नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान, जी हाँ, नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया गया था। कर्नाटक सरकार, जी हाँ, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि 18 जून को कर्नाटक सरकार ने, 18 जून को कर्नाटक सरकार ने क्या चलाया था? 18 जून को मास्क दिवस मनाया था। याद रखिएगा, नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान, नमस्ते ओवर हैंडशेक, नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान, ये भी कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, है ना। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, कर्नाटक सरकार से यहाँ पर 2 क्वेश्चन बन रहा है। एक तो 18 जून को मास्क दिवस मनाया था, और एक नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान भी कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्लियर है? अब मैं बात करते हैं ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। जी हाँ, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान। ध्यान दीजिएगा, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ये अभियान लॉन्च किया गया था केरल सरकार के द्वारा। जी हाँ, केरल सरकार के द्वारा, है ना। कहा? केरल सरकार के द्वारा जो है ब्रेक द चेन कार्टून अभियान लॉन्च किया गया था। किनके द्वारा? तो आप आंसर देंगे केरल सरकार के द्वारा। किनके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा। जी हाँ, एक इसी के साथ एक और भी योजना याद आ रहा है, जैसे व्यवहार परिवर्तन अभियान। व्यवहार परिवर्तन अभियान जो लॉन्च किया गया था, ध्यान दीजिएगा, व्यवहार परिवर्तन अभियान। ध्यान दीजिएगा, व्यवहार परिवर्तन अभियान क्या था? व्यवहार परिवर्तन अभियान क्या था? व्यवहार परिवर्तन अभियान नीति आयोग, ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसे लॉन्च किया था नीति आयोग, ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग, है ना, और बिल एंड मेलिंडा गेट्स, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था, है ना। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था व्यवहार परिवर्तन अभियान, कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जाए, लोग सतर्क रहें, कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल रहा है, लोग मास्क पहन के चलें, जरूरत वाला काम के लिए ही लोग बाहर निकलें, यही सब वजह था इसमें। तो नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स दोनों मिल करके व्यवहार परिवर्तन अभियान लॉन्च किया गया। क्लियर है? व्यवहार परिवर्तन अभियान के लॉन्चर हो गए नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स। नीति आयोग, जिन्हें आप पहले योजना आयोग इन्हें जाना जाता था, पहले योजना आयोग के नाम से, योजना आयोग पहले, और उसी के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया। ठीक है ना, एकदम अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। तो व्यवहार परिवर्तन अभियान क्लियर हुआ। अब मैं बात करता हूं कि नीति आयोग के द्वारा ही, नीति आयोग के द्वारा ही सुरक्षित एक अभियान लॉन्च किया गया था, सुरक्षित दादा दादी अभियान। सुरक्षित दादा दादी या नाना नानी अभियान जो है लॉन्च किया गया था, है ना। सुरक्षित दादा दादी या नाना नानी अभियान लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा,
है ना। और यही कोविड-19 के दौरान सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। तो इसको भूलिएगा नहीं। व्यवहार परिवर्तन अभियान यदि आता है, नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स दोनों होता है। और यदि 5T प्लान आता है तो 7 अप्रैल को लॉन्च किया था दिल्ली सरकार के द्वारा। कोरोबॉट के बारे में पूछता है। कोरोबॉट भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट था, एकदम याद रखिएगा। 5T प्लान में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग होता है। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान लॉन्च किया गया था केरल सरकार के द्वारा। किनके द्वारा? केरल सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। साथ ही साथ भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई है, कोरोना वैक्सीन। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन जिनका नाम है कोवाक्सिन, है ना, कोवाक्सिन, है ना, क्या नाम है? कोवाक्सिन। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम है कोवाक्सिन, क्लियर है। और यह कोवाक्सिन जो है भारत सरकार में ICMR और, है ना, ICMR और भारतीय बायोटेक दोनों मिलकर के जो है इन्हें बनाया है। भारतीय बायोटेक, है ना, ICMR और भारतीय बायोटेक ने मिलकर कोवाक्सिन वैक्सीन जो है कोरोना वैक्सीन बनाया है, जिनका जो है ट्रायल चल रहा है अभी भारत में। बट अभी पूर्णतः इसका ट्रायल नहीं हो पाया है, इस वजह से वैक्सीन अभी उपलब्ध नहीं है। बट वैक्सीन बन चुकी है, वैक्सीन की ट्रायल भी जारी है। प्रथम द्वितीय ट्रायल हो चुका है, तीसरा ट्रायल में है कोवाक्सिन। तो याद रखिएगा, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन जिनका नाम है कोवाक्सिन, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR और भारतीय बायोटेक दोनों ने मिलकर जो है इस वैक्सीन को तैयार किया है। तो भूलिएगा नहीं, ICMR मतलब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ भारतीय बायोटेक दोनों मिलकर के क्या किया? एक कोरोना वैक्सीन बनाया, जो कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन होगी। इनकी ट्रायल चल रहा है, बट पूर्णतः ट्रायल अभी हुआ नहीं है, इस वजह से यह वैक्सीन अभी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जल्द ही अवेलेबल हो जाएगा। एकदम बिल्कुल अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा जो है पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इस वजह से इन्हें इग्नोर नहीं करेंगे। अब मैं बात करता हूं वाइटल नामक वेंटिलेटर। देखिए, एक वाइटल नामक वेंटिलेटर बनाया गया है, वेंटिलेटर, है ना, ये बनाया गया है वाइटल नामक वेंटिलेटर, ये नासा के द्वारा। जी हाँ, नासा से तो सभी लोग अवगत होंगे, नासा से सभी लोग अवगत होंगे। नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इनके द्वारा वाइटल नाम का वेंटिलेटर बनाया गया है, जो कि कोविड-19 मरीजों के इलाज में काम लाया जाएगा। यानी कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए वाइटल नामक वेंटिलेटर किसने तैयार किया? तो आप कहेंगे नासा ने तैयार किया। किसने तैयार किया? नासा ने तैयार किया। यदि मैं नासा की बात करूं, नासा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। याद रखिएगा, नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था। इसका हेड क्वार्टर पड़ता है वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी में पड़ता है ना, वाशिंगटन डीसी में इसका हेड क्वार्टर पड़ता है नासा का। और नासा के द्वारा ही कोरोना मरीजों के इलाज के लिए वाइटल वेंटिलेटर, वाइटल नाम का एक वेंटिलेटर बनाया गया कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए। यदि हम बात करें नासा का, तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुआ था और इनका हेड क्वार्टर पड़ता है वाशिंगटन डीसी में। कहां पड़ता है? वाशिंगटन डीसी में। साथ ही साथ नासा के प्रमुख अभी हैं जिम ब्रिडेस्टाइन, ये याद रखिएगा, जिम ब्रिडेस्टाइन, है ना। जिम ब्रिडेस्टाइन जो है नासा के अभी हेड हैं, प्रमुख हैं, जो कि ये डायरेक्टर जनरल हैं। तो याद रखिएगा कि वाइटल नाम का वेंटिलेटर नासा के द्वारा जो है बनाया गया, नासा के द्वारा जो है बनाया जाने वाला है, जो कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज में काम आएगा। कोरोबॉट, देखिए कोरोबॉट ये आपका पुराना क्वेश्चन बन गया, एकदम निश्चित रूप से, निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है। कोरोबॉट भारत का पहला नियंत्रित, इंटरनेट नियंत्रित रोबोट है।
याद रखिएगा। भारत का पहला इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का नाम क्या है? तो आप कहेंगे कोरोबॉट है। क्या है? कोरोबॉट है। याद रखिएगा। 5T लॉन्च किया गया। 5T प्लान 7 अप्रैल को दिल्ली सरकार के द्वारा। किनके द्वारा लॉन्च किया गया? दिल्ली सरकार के द्वारा। इसे बिल्कुल आप स्थायी रूप से दिमाग में स्टोर कर लें, इनका क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो ये था आपका कोरोना सीरीज, कोरोना कोविड-19 सीरीज 1, 2, 3। ये तीनों सीरीज यदि आप देख लेते हैं, जो 1 और 2 सीरीज नहीं देखे हैं उसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां जाएं, वहां जाकर के वहां से आप देख लें। यदि आप देख लेते हैं तीनों सीरीज को तो कोविड-19 से आपका क्वेश्चंस नहीं रुकेगा, सारा क्वेश्चंस आप अच्छी तरीका से हल कर पाएंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे फिर नए क्लास में नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।